गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 चैप्टर 7 ज्योग्राफी। हम आज क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। आपका चैप्टर 7 है मेजर क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी स्टडी अबाउट द ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर क्रॉप्स। इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो मेजर क्रॉप्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन और उन्हें किस तरह के ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फार्मिंग इन इंडिया, भारत में जो फार्मिंग की जाती है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एज़ कम्पेयर टू डोज इन द यूएसए, यानी कि यूएसए के कंपैरिजन में। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेजर क्रॉप्स। Although half of the world population is engaged in agriculture, only about 11% of the land area on the earth is devoted to the growing of crop. हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन अगर हम देखें तो दुनिया की जो आधी आबादी है वो एग्रीकल्चर खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है। ओनली अबाउट 11% ऑफ लैंड एरिया, लगभग 11% जो लैंड एरिया है अर्थ पर वो ऐसा है जिसको खेती बाड़ी के लिए, फसल को उगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्रॉप्स नॉट ओनली सेटिस्फाई अवर फूड रिक्वायरमेंट, क्रॉप जो फसल होती है उससे सिर्फ हमारे खाने पीने की जो ज़रूरत है वही पूरी नहीं होती, बल्कि दे सर्व एज अ रॉ मटेरियल टू वेरियस इंडस्ट्रीज़ एज वेल। बल्कि ये जो क्रॉप्स है, खेती बाड़ी है, ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो इस पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को खेती बाड़ी से रॉ मटेरियल हासिल होता है। अ ग्रेट वेराइटी ऑफ क्रॉप आर ग्रोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं और अलग अलग तरह की जो फसलें अलग अलग जगहों पर उगाई जाती हैं ये डिपेंड करता है वहाँ की ज्योग्राफिकल और सोशो इकोनॉमिक कंडीशन पर, क्योंकि हर जगह की ज्योग्राफिकल कंडीशंस अलग होती हैं। हर तरह की फसल, मतलब एक ही ज्योग्राफिकल कंडीशन में आप हर तरह की फसल नहीं उगा सकते, मतलब डिफरेंट क्रॉप्स को डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशंस की ज़रूरत होती है और सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, ये सब अलग अलग जगह की अलग अलग होती हैं और यही डिपेंड, इन्हीं के ऊपर हमारी जो क्रॉपिंग है वो डिपेंड करती है। क्रॉप्स आर क्लासिफाइड एज फूड क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप, फाइबर क्रॉप एंड बेवरेज क्रॉप। क्रॉप्स को हम कितने हिस्सों में बांट सकते हैं? फूड क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप, फाइबर क्रॉप्स और बेवरेज क्रॉप। द ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट ऑफ सम मेजर क्रॉप्स आर डिस्कस्ड हियर। जो मेजर क्रॉप्स हैं उन्हें किस तरह के ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, अब हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। फूड क्रॉप्स में कौन सी आ जाती हैं? राइस, चावल। फूड क्रॉप यानी कि जिनको हम अपने खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी अपनी जो हमारी डाइट है, हमारी जो 2 वक्त का खाना है जिस पर डिपेंड करता है, जो हमारा मतलब मील का, जो हमारे खाने का मेन इंग्रेडिएंट्स होती हैं, जैसे कि राइस। राइस इज़ द मेन फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। चावल जो है ना, अगर हम वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो ये मेन फूड क्रॉप है। इट इज़ द स्टेपल फूड फॉर नियरली दैट हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। दुनिया की आधी आबादी का लगभग ये क्या है? चावल स्टेपल फूड है। द हॉट एंड द वेट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स आर बेस्ट सूटेड फॉर राइस। चावल के लिए सबसे बेस्ट रीजन जगह कौन सी है? हॉट एंड वेट ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन जो है ना वो चावल की खेती बाड़ी के लिए सबसे बेस्ट जगह है। वेयर इट इज़ ग्रोन इन द रिवर वैली, जहाँ कहाँ उगाया जाता है ये? रिवर वैली है, डेल्टाज हैं, कोस्टल प्लेन्स हैं, एज वेल एज द टेरेस्ड हिल स्लोप्स। तो इन सारी जगहों पर चावल की या राइस की खेती की जाती है। राइस रिक्वायर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। चावल की खेती के लिए कितना डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। 150 टू 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, यानी कि चावल की बेहतर चावल क्रॉप के लिए, राइस की क्रॉप के लिए पानी जो बारिश है वो कितनी सेंटीमीटर होनी चाहिए? 150 टू 200 सेंटीमीटर। एंड स्टैगनेंट वाटर इन द फील्ड, और उस मैदान में स्टैगनेंट यानी पानी इतना भरा रहना चाहिए। इट ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल सॉइल, चावल की खेती एलुवियल सॉइल में सबसे बेस्ट होती है। विद क्ले सब सॉइल, यानी किसके साथ? और इसमें दूसरी मिट्टी कौन सी होनी चाहिए? क्ले सब सॉइल। मोस्ट ऑफ द वर्क इन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ राइस कल्टिवेशन इज डन बाई हैंड एंड हैंस अ लॉट ऑफ मैनुअल लेबर इज रिक्वायर्ड। चावल की जो खेती है, चावल का जो खेती है, चावल की जो फसल उगाई जाती है उसमें मतलब कल्टीवेशन से लेकर ग्रोन, उसको उगाने से लेकर काटने तक जो भी काम है वो ज़्यादातर हाथ से किया जाता है। इसलिए इस तरह की फसल को उगाने में काफ़ी ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है।
दूसरी हमारे जो फूड क्रॉप है वो है वीट यानी गेहूँ। वीट इज़ द चीफ फूड क्रॉप इन द मिड लैटिट्यूड एंड ड्राई सब ट्रॉपिकल रीजन। जो मिड लैटिट्यूड और ड्राई सब ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ की जो चीफ फूड आइटम है, फूड क्रॉप है, वो है गेहूँ। इट रिक्वायर अबाउट, इसको 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और इसके लिए जो बारिश है, रेनफॉल है, वो 50 से 75 सेंटीमीटर की बारिश होनी चाहिए। द आइडियल वेदर कंडीशन फॉर वीट आर कोल्ड एंड मॉइस्ट ग्रोइंग सीजन। वीट की खेती के लिए जो वेदर कंडीशन, जो बेस्ट वेदर कंडीशन है वो ये है, कूल और मॉइस्ट ग्रोइंग सीजन होना चाहिए। ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, और खेती को काटते वक्त यानी कि फसल अगर पक के तैयार हो जाए तो उस वक्त हार्वेस्टिंग के लिए ब्राइट सनशाइन होनी चाहिए। इट ग्रो बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। चावल की खेती गेहूं की खेती के लिए सबसे बेस्ट सॉइल या तो ब्लैक सॉइल होती है या फिर जो लोमी सॉइल होती है वो। केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड द इंसेक्टिसाइड आर यूज्ड इन एडिक्वेट क्वांटिटीज़। जो गेहूं है उसकी खेती बाड़ी के लिए केमिकल फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड्स की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एक एडिक्वेट क्वांटिटी में, यानी कि बहुत ज़्यादा हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारी मेज़, आल्सो नोन एज द कॉर्न इन यूएसए एंड मक्का इन इंडिया। मेज़ को हम अमेरिका में कॉर्न कहते हैं और हिंदुस्तान में इसको मक्का कहा जाता है। मेज़ इज़ ग्रोन एज अ फूड क्रॉप एज वेल एज फूडर क्रॉप। मेज़ को फूड क्रॉप और फूडर क्रॉप दोनों ही की हैसियत से उगाया जाता है। इट रिक्वायर अबाउट, इसको कितने 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और इसके लिए रेनफॉल यानी बारिश चाहिए 50 to 75 डिग्री सेंटीमीटर। द सॉइल शुड बी फर्टिलाइज एंड वेल ड्रेन्ड, और जो मिट्टी है वो अच्छी तरह से फर्टाइल होनी चाहिए और वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारी मिलेट, कोर्स गेन लाइक ज्वार, बाजरा, रागी एंड शोरगम आर कॉल्ड द मिलेट्स। इसमें ये सारी फसलें आ जाती हैं। दीज आर ग्रोन एज अ फूड एंड फूडर क्रॉप। इनको फूड और फूडर क्रॉप की तरह उगाया जाता है। किन जगहों पर? ऐसी जगह पर जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और बारिश वहाँ पर कम होती है। एंड लो रेनफॉल। दे ग्रो वेल इन सैंडी एंड इन फर्टाइल सॉइल। मिलेट्स की जो खेती है उसके लिए जो बेस्ट सॉइल होती है वो होती है सैंडी सॉइल और इनफर्टाइल सॉइल। ये जो मिट्टी है ये मिलेट की फसल के लिए बेस्ट होती है। नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।